पापा, आपने मुझे क्यों मारा? मैंने घर का सारा काम कर तो दिया था। हरामखोर, एक तो मेरे बेटे को खा गई और ऊपर से यहाँ पे टीकी बैठी हुई है। जब मैं तुझे कहता हूँ कि निकल जा मेरे घर से, निकल जा, तो क्यों नहीं जाती तू? क्यों मेरे छाती पे मूंग दल रही है? देख, बहुत हो गया अब तेरा। मैं ना तेरा खर्चा अब और नहीं उठा सकता हूँ। अगर तुझे इस घर में रहना है ना, तो तुझे कमा के लाना पड़ेगा, मुझे भी खिलाना पड़ेगा और खुद भी, समझी ना? ये आप क्या बोले जा रहे हो ससुर जी? उनकी जितनी भी पेंशन आती है सब तो आप रख लेते हो। इस घर का भी सारा काम मैं करती हूँ, फिर भी आप मेरे साथ इतना बुरा व्यवहार कर रहे हो। ससुर जी, मेरी गलती क्या है? मैं तो आपसे 1 रुपए तक नहीं मांगती, चुपचाप मुंह बंद करके सारे घर का काम करती हूँ। आपको अच्छा लगेगा क्या कि आपके घर की विधवा बहू दूसरे के यहाँ जाके काम करेगी और लोग उस पर गंदी नजर रखेंगे? बताओ ससुर जी। देख, मुझे क्या अच्छा लगता है क्या बुरा लगता है, बात इस बात की नहीं है। बात है इस घर के खर्चे चलाने की, और खर्चे चलाने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है। मैं तो काम कर नहीं सकता, लेकिन तू तो जवान है ना, तू काम कर सकती है। और सुन, अगर तूने काम नहीं किया तो तू इस घर में 1 मिनट भी नहीं रहेगी। और मेरी बात ना कान खोल के सुन ले, अगर तू काम नहीं कर सकती है ना, तो इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं। ससुर जी, आप मेरे साथ ऐसा मत करो। आप मुझे घर से बाहर मत निकालो। अगर आपने मुझे घर से बाहर निकाल दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी, मैं कहाँ रहूंगी? मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, जो आप बोलोगे मैं वो सब करूंगी। बस आप मुझे इस घर से बाहर मत निकालो ससुर जी। तू सच कह रही ना? जो मैं तुझे कहूंगा वो तू करेगी ना? अगर जो मैं कहता हूँ वो तू करेगी तो फिर तू इस घर में रह सकती है। देख, तेरा पति तो रहा नहीं, लेकिन मैं तो हूं ना। जो तेरा पति तेरे साथ करता था ना, वो सब कुछ तुझे अब मेरे साथ करना पड़ेगा। बस इसी एक शर्त पर तू इस घर में रह सकती है। अगर तूने मुझे खुश किया ना, तो फिर ये छत भी तेरी, मैं भी तेरा, और ये सारा का सारा घर भी तेरा। अरे नहीं नहीं ससुर जी, आप भी कैसी बातें कर रहे हो? मैं ये सब आपके साथ नहीं कर सकती। आप थोड़ी तो शर्म करो, मैं आपकी बहू हूँ और आप अपनी बहू से ऐसी बातें कर रहे हो। देख, तू मेरी बहू है ना, इसलिए तुझसे ये बात कह रहा हूँ। इस घर में तू है और मैं हूँ, हम दोनों के अलावा तीसरा तो कोई है नहीं। मैं जानता हूँ कि मेरी बात थोड़ी अटपटी सी लग रही है तुझे, इसलिए है ना, मैं तुझे सोचने का समय देता हूँ। मुझे शाम तक हाँ या ना में जवाब चाहिए, समझी ना? हट। ससुर जी, ये आप क्या कर रहे हो? आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? देख बहू, तूने ना अभी मेरी हिम्मत देखी ही कहाँ पे है। मैंने तुझे शाम तक का समय दिया था ना सोचने का। बता, क्या सोचा तूने? देखो ससुर जी, मैंने आपको पहले भी समझाया है और अभी भी समझा रही हूँ। मेरे माँ बाप ने ना मुझे ऐसे संस्कार नहीं दिए कि पति ना हो तो अपने ससुर के संग चक्कर चला लो। इस बार तो मैं आपको प्यार से समझा रही हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे को आपके ऊपर हाथ उठाना पड़ जाए। इसलिए मैं आपसे बोल रही हूँ कि चुपचाप यहाँ से चले जाओ, और वो सब काम जो आप बोल रहे हो ना, वो मैं आपके साथ कभी नहीं करूँगी। क्या कहा तूने? तू मुझ पे हाथ उठाएगी, मेरे चाटा मारेगी तू? लगता है ये घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा। उंगली मुझे टेढ़ी करनी आती है, समझी ना? तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे धक्का दिया, तूने मेरे पे हाथ उठाया। रुक, अभी बताता हूँ मैं तुझे। बस ससुर जी, बहुत हो गया आपका। आप सच सुनना चाहते हो ना कि सच क्या है, तो सुनो। इस घर से मैं नहीं, आप जाओगे। आपको पता है, उन्होंने ना अपने जीते जी इस प्रॉपर्टी के सारे कागज मेरे नाम पे कर दिए थे, और इतने दिन में सिर्फ ये सोच के चुप थी ना कि आप उनके पापा हो। और मेरे घर वालों ने ना मुझे बड़ों का आदर करना सिखाया है, ये नहीं सिखाया कि अपने से बड़ों को धक्के मार के घर से बाहर निकाल दो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको ना मेरा सम्मान करना रास आ रहा है। आपके साथ भी ना मुझे वही करना पड़ेगा जो बाकी लोग करते हैं। आपको यहाँ से धक्के मार के बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि ना आपने सारी हदें पार कर दी। आप अपने बेटे की बीवी के साथ ये सब गंदे काम करना चाहते हो। आपको थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई? मैं आपसे कह रही हूँ कि आप ना इज्जत से यहाँ से चले जाओ।
वरना मुझे पुलिस को कॉल करके ना आपको यहाँ से धक्के मार के निकालना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं बहू, मुझे माफ़ कर दो। दरअसल मेरी नीयत में खोट आ गई थी। मुझे तो ये मालूम भी नहीं था कि मेरे बेटे ने ये सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दी। बहू, मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई, मुझे माफ़ कर दो। मुझे इस घर से मत निकालो, क्योंकि अगर तुम इस घर से मुझे निकाल दोगी तो मैं कहाँ पे भटकूंगा इस बुढ़ापे में? कौन मुझे सहारा देगा? देखो बहू, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ, तुम मुझे माफ़ कर दो। ससुर जी, आपने जो गलती की है ना, उसके लिए कोई माफ़ी नहीं है मेरे पास। और आप एक काम करो, चुपचाप अपना मुंह बंद करो और यहाँ से निकल जाओ।